हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर जिसे कहिए प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह जो है उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इम्प्योर मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। ठीक है, ये इम्प्योर है मतलब उसमें कुछ मिला दिया गया है। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है, इन प्योर सेमीकंडक्टर हम लोगों ने देखा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो कितने हैं। देखिए इन प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ एटम, एटम का डेंसिटी देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, एटम डेंसिटी कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर ऑफ एटम डेंसिटी ये होता है लगभग 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 पर मीटर क्यूब एटम का डेंसिटी। अब इतने एटम्स में से प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने, एक नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन पर ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। बताइए तो कितने होंगे वो। सो इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल Ne जो है ना, Ne वो देखा गया है कि एट रूम टेम्परेचर Ne जो होता है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। कितने पर? एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पर। सब तो टेम्परेचर का खेला है प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। जैसे एनर्जी दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो 10 टू द पावर ऑफ 22 में से, उसमें से मात्र 10 टू द पावर ऑफ 10 एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके जाते हैं। क्लियर है? मैंने एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। कितना क्या जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए। सो देयरफॉर वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है कम्स फ्रॉम 10 टू द पावर ऑफ 12 एटम्स। मतलब इतने एटम्स में 10 टू द पावर ऑफ 12 एटम्स में से केवल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर आता है। तो सोचिए कितना कम है। 10 टू द पावर ऑफ 12 समझ रहे हैं कितना है? इतने एटम में से एक निकल के आता है, ये है। तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, इसका मतलब बहुत लेस, बहुत कम है, मच लेस। ठीक है, इन कॉपर से अगर कंपेयर करें तो मतलब कंडक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ? कंडक्टिविटी इज वेरी लेस एट रूम टेम्परेचर। कंपेयर करते हैं कॉपर से, तो कॉपर में एटम की जो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ जितने एटम्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, व्हाइल इन कॉपर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होता है, और when copper number of atoms equal to number of free electrons and whole pair density कितना हो जाता है इसमें? कॉपर के केस में जो whole pair density होगा वो आपका हो जा रहा है 8.4 इंटू 10 टू, ये फिगर्स हैं आपको, एक्सपेरिमेंटल फिगर है, 10 टू द पावर ऑफ 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना ज्यादा होल पेयर डेंसिटी होता है। ठीक है, कितना गुना ज्यादा है देखिए, 10 टू द पावर ऑफ 10 टाइम्स लार्जर, बहुत ज्यादा है इसका कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं क्या है, टू चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, कुछ इम्प्योरिटी उसमें मिला करके देखा जा रहा है। ठीक है, टू चेंज दी मैंने इंक्रीज करना है हमें। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वी ऐड सम इम्प्योरिटीज टू दी योर क्रिस्टल। कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटी ऐड करने से किस तरह से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा वो सारा इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बाय एडिंग इम्प्योरिटी। एंड द इम्प्योरिटी जिसको ऐड करते हैं उसको हम लोग डोपेंट कहते हैं। इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। क्लियर है ये चीज? ये डोपेंट हो गया, इम्प्योरिटी हमने ऐड किया। तो डोपेंट क्या होता है? ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐड कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टिविटी, नहीं, ऐसा नहीं है। डोपेंट एक स्पेशल एलिमेंट। ठीक है, डोपेंट इज ए स्पेशल एलिमेंट विच रिप्लेसेस सम ऑफ द सिलिकॉन एटम इन द क्रिस्टल। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को रिप्लेस कर देता है ये डोपेंट जो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर इसका क्या मतलब होता है? साइज ऑफ डोपेंट शुड बी दैट इज व्हाई, इसी वजह से बोलते हैं कि साइज ऑफ डोपेंट शुड बी मैचिंग विद द साइज ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। जिसमें भी हम लोग क्रिस्टल में डाल रहे हैं उसका साइज मैचिंग रहेगा, तभी तो एक को रिप्लेस करके दूसरा उसका जगह ले पाएगा। ठीक है, so that is why size of dopant should be nearly matching with the intrinsic type। intrinsic का मतलब क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो भी है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, मैचिंग होना चाहिए। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई इम्प्योरिटी का जो साइज है क्या वो भी मैटर करता है? तो हाँ मैटर करता है, क्योंकि ये किसी न किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम को हटा करके वहां बैठेगा, इसलिए मैटर करता है। क्लियर है? तो क्या देखा गया है? देखा गया है कि वन इम्प्योरिटी, वन डोपेंट इन 10 टू द पावर ऑफ 8 सिलिकॉन एटम बहुत कम है। 10 टू द पावर ऑफ 8 में एक
बहुत कम है। इंक्रीजेज कंडक्टिविटी बाय 16 टाइम्स। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है अगर ये कर पाते हैं, डोपिंग अगर इसमें कुछ मिला पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डोपेंट देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, डोपेंट के बेसिस पे टू टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे वो दो टाइप के हो जाएंगे। एक को बोलते हैं एन टाइप, दूसरा हो गया पी टाइप। ये दो सेमीकंडक्टर है। अब हम लोग सीखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप में कौन कौन सा डोपिंग है। एन टाइप में डोपेंट इज ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। क्लियर है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लेते हैं पेंटावेलेंट में क्या क्या, फास्फोरस है पी, या फिर आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ठीक है, ये जो है ना ये आपके पेंटावेलेंट है। डोपेंट इज पेंटावेलेंट। और पी टाइप में जो होता है डोपेंट इज ट्राईवेलेंट। कुछ दिमाग लगाइए, इसमें क्या स्पेशल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ट्राईवेलेंट में क्या क्या एग्जांपल ले लें, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, या फिर आपका बोरॉन है, इंडियम है, ये सब क्या है आपके ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। तो ये क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से कि पी टाइप और एन टाइप ये दो सेमीकंडक्टर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी ऐड किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे इसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 10 करोड़ में यहां लिखा हुआ है लगभग, ठीक से देखिए अगर मैं गलत नहीं, तो 10 करोड़ में एक अगर इंप्योरिटी डाल दी है 10 करोड़ एटम में तो 16 टाइम्स इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है। तो डोपिंग ऑफ इंप्योरिटी इज डन बाय बहुत सारे मेथड। डोपिंग का क्या मतलब, मिक्स करना है। तो ऐसा तो नहीं ना है कि दो ले लिए दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया हो गया, नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग। डोपिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है। तो डोपिंग ऑफ इंप्योरिटी इज डन बाय दो मेथड से किया जाता है आपका। एक मेथड हो गया, क्या करते हैं, हीट करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, उसको हीट करेंगे। और ये बेसिकली प्राइमरी टेक्निक है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या करते हैं, हीट करेंगे। और हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, जो भी हमारा इंप्योरिटी है उसका वेपर उसके बगल में रहेगा। तो वेपर क्या हो जाएगा, वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर में अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। तो हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, सो दैट डोपेंट डिफ्यूजेस ऑन द प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है ये चीज। दूसरा तरीका है कि एक एक करके डोपेंट को उसमें फायर कीजिए, तो बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं। डोपेंट इज बॉम्बार्डेड टू प्योर सिलिकॉन। ठीक है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी हमारा पर्पज है कि किसी तरह से डोपिंग का कंसंट्रेशन उसके अंदर में बढ़ाना है। तो इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। कोई पूछे डोपिंग कैसे हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि डोपिंग एक्चुअली डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। कैसे होता है, मान लेते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का एक पीस ले लिए, ये क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, ये प्योर है, मान लेते हैं प्योर इंट्रिंसिक। तो इसकी क्या करेंगे, इसके अंदर में यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेशन ले आएंगे, किस चीज का, इसके बगल में, और इसको हीट करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा ये जो है ना इसके अंदर में समाना शुरू हो जाएगा, ऐसे घुसना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इसके अंदर कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, ये ऐसे। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, मान लेते हैं ये जो है ये आपका, इसको बोल लेते हैं फास्फोरस है, फास्फोरस का एलिमेंट है, सिलिकॉन में घुस रहा है। तो जो अब जो मिक्स होने के बाद जो ये सेमीकंडक्टर बना, ये वाला सेमीकंडक्टर, ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, ये आपका हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पेंटावेलेंट डोपेंट हमने यूज कर दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो ये एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग करके हम लोग पा सकते हैं। क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पेंटावेलेंट एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया ये चीज कैसे होता है। तो हमें अगर एन टाइप बना, एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप। क्यों बोलते हैं इसको नेगेटिव टाइप, ये भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो समझते हैं एन टाइप के चीज को, एन टाइप का मतलब क्या है और समझते हैं एन टाइप। इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, एक जर्मेनियम का क्रिस्टल है, सॉरी सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, लेकिन दो जगह सिलिकॉन की जगह फास्फोरस, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फास्फोरस आ गया। और फास्फोरस के पास क्या है, सिलिकॉन के पास तो 4 है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4। ठीक है, तो वो दूसरे सिलिकॉन से मिल करके बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फास्फोरस अगर उसकी जगह पे आ जाए, जिसके पास 5 है, फास्फोरस जो होता है ना वो पेंटावेलेंट है, तो फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 है, तो 4 तो वो बॉन्ड बना लेगा। ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि ये सिलिकॉन की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, तो ये एक बॉन्ड बन गया, देखते जाइए, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये बन गया। लेकिन ये जो
इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, ये ऑलमोस्ट फ्री है, और फ्री नहीं है न्यूक्लियस से, लेकिन इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट इसको फ्री ही बोल सकते। दो फास्फोरस एटम का इंप्यूरिटी इस क्रिस्टल में यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री है, दो इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाए आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, ठीक है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो जो डोपिंग कर दिया गया, जो डोपिंग है पेंटावेलेंट, उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो बना लिया बॉन्ड पास के सिलिकॉन के साथ, लेकिन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी से नहीं बना पा रहा है, वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिविटी, और जो पहले इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा था प्योर सेमीकंडक्टर में थर्मल जनरेशन की वजह से, एनर्जी हीट की वजह से, वो तो रहेगा ही, उसको कोई कुछ नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, ये तो रहेगा ही। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बन रहा था प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो हो रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंप्यूरिटी डिपेंडेंट है। जितना नंबर ऑफ इंप्यूरिटी आपने दिया है उसके हिसाब से, जितने नंबर ऑफ इंप्यूरिटी दिए उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इस क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन सवाल यहां है कि किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया तो इसका मतलब कि ये क्रिस्टल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखिएगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से यहाँ प्रोटॉन भी तो है, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा है ना जी। पहले तो न्यूट्रल था ना फास्फोरस, तो अभी भी न्यूट्रल है फास्फोरस, कुछ नहीं है, वो बॉन्ड नहीं बना पाया इसलिए वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में इसका काउंटर पार्ट प्रोटॉन भी है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होगा। क्लियर है। तो अगर कुछ पॉइंट्स अगर हम इस पे लिखें फास्फोरस का, फास्फोरस में 5 होता है ना, कैसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स बॉन्ड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम, नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक तो ये हो गया। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबॉन्डेड, नियरली फ्री रहता है, कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड। तो एक तो चीज हो गया, हाँ ये रिकंबाइन जरूर कर सकता है, जैसे कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं होल दिख गया तो वो होगा, वो प्रोसेस तो चलते रहता है, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन तो चलते रहता है। तो चाहे वो ये इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, किसी न किसी होल में जाकर के गिरेगा, कोई बात नहीं, उसको हम रोक नहीं सकते, तो रिकॉम्बिनेशन होते रहता है। क्लियर हो गया। सो इन प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड एंड फ्री वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो हम लोगों ने देखा है। कितना होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना हो तो फिर से रिवाइज करते हैं, जर्मेनियम के केस में ये होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के केस में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड दिस इज नॉट सफिशिएंट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस। कुछ इलेक्ट्रॉन बनते जरूर हैं लेकिन बहुत ज्यादा रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, इतना इसको एनर्जी मिल सकता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, ठीक है। लेकिन जो फास्फोरस का जो डोपेंट पेंटावलेंट डोपेंट का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसको अगर फ्री होना है तो बहुत बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे भी संभव है, ठीक है। पेंटावलेंट एटम donates 1 electron per atom, so they are also called donor impurity। कितना पहली बात तो कितना एनर्जी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। अगर जर्मेनियम की बात करें, फॉर जर्मेनियम में अगर इंप्यूरिटी मिलाते हैं, फॉर जर्मेनियम इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो आपको जर्मेनियम में फास्फोरस मिला रहे हैं, ठीक है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए हो जाता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना अगर देते हैं तो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्लियर है। ये चीज तो बहुत कम है, कम इससे अगर आप कंपेयर करिएगा तब इससे ये बहुत कम है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑलमोस्ट फ्री ही है। और क्या पॉइंट लिखा जाए स्पेशल, एक है कि पेंटावलेंट एटम्स डोनेट करता है ना 1 फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग पर एटम, सो दे आर कॉल्ड डोनर इंप्यूरिटी। ये बात क्लियर हो गई, डोनर इंप्यूरिटी क्या होता है। एक और चीज क्या है कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डोपिंग, डोपिंग अगर बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। मोर डोपिंग मींस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट देन देयर इज ए रिस्क ऑफ रिकॉम्बिनेशन आल्सो। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डोपिंग, मोर डोपिंग इंप्लाइज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, एंड देयरफॉर मोर कंडक्टिविटी, बट यहाँ पे रिस्क है रिकॉम्बिनेशन। पता है ना रिकॉम्बिनेशन क्या होता है,
अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो ज्यादा टकराएंगे होल से और फिर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोपिंग कर देने से भी उसका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, फिर वो रिकॉम्बिनेशन बड़ी तेजी से होने लगेगा। ठीक है। सम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर आल्सो देयर। हमें पता है कि अगर हम क्रिस्टल इम्प्योर बनाते हैं तो जो प्योर क्रिस्टल की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो तो रहेगा ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। ठीक है। इन एडिशन टू डोपेंट, डोपेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आया ना उसके अलावा है, डोपेंट इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गया ना वो दोनों की वजह से हो गया, डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आया है और प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन था। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखेंगे Ne टोटल, वो कितना हो जाएगा, टोटल Ne जो हो जाएगा वो Ne ड्यू टू प्योर सेमीकंडक्टर I लिखते हैं प्लस Ne ड्यू टू डोनर की वजह से NeD लिखते हैं। क्लियर है। ये ड्यू टू डोनर, पेंटावेलेंट डोनर जो आया, ये ड्यू टू प्योर सिलिकॉन, इसकी वजह से आया। तो टोटल Ne ये हो गया। और होल की बात करेंगे एंड नंबर ऑफ होल्स, तो वो तो केवल प्योर सिलिकॉन की वजह से है, और वो नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। NH नंबर ऑफ होल्स, ये क्या डेंसिटी है। ठीक है। Ne और NH है, बार बार नहीं लिखूंगा। Ne मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग चार्ज कैरियर डेंसिटी पिछले बार में बोले हैं कि है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा। जब हमने डोपिंग कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ गया, तो ये क्वांटिटी काफी ज्यादा हो गया होल के कंपेयर में। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन, दैट इज मच मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। इसलिए इसमें बोलते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इस कंडक्टर के ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी जो होगा किसकी वजह से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कि होल की वजह से, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसलिए बोलते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, वो होल है, क्योंकि उसकी वजह से करंट तो हो ही रहा है अलग से। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट सारे क्लियर होते जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, तो कैसा क्या हो रहा है डोनर के आने से, देखिए मान लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड है, और डोनर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड, अगर सिलिकॉन है, ये प्योर सिलिकॉन है मान लेते हैं, तो थर्मली जनरेटेड होगा, तो वो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक होल क्रिएट हो गया। सपोज कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया और ये यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन बैठ गया। लेकिन जब इम्प्यूरिटी देते हैं तो इम्प्यूरिटी देने की वजह से भी इसमें क्या होता है कि इम्प्यूरिटी का लेवल जो है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डोनर लेवल। डोनर का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, अगर सिलिकॉन लेते हैं तो इसको चाहिए था कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम लेते हैं तो इसको 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्यूरिटी डाले हैं तो इतना से ही ये चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, डोनर का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको केवल 0 बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है, 0.01 फॉर जर्मेनियम, ये जो एनर्जी लेवल है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, समझ रहे हैं, एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। बहुत कम एनर्जी लेवल चाहिए जिससे कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है। तो यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आपको डोनर की वजह से दिखाई देने लगेगा, यहाँ डोनर की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ये जितने ड्यू टू ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू डोनर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। सो आउट ऑफ द टोटल Ne, टोटल जितने भी Ne है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, आउट ऑफ टोटल Ne 90% जो आता है वो 90% कम्स फ्रॉम डोनर, इंप्यूरिटी की वजह से आता है, और 10% जो आता है वो ड्यू टू इंट्रिंसिक, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है उसकी वजह से 10% आ रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने और बनने से जो कि नॉर्मल है वो है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो एन टाइप को हम लोग नेगेटिव टाइप बोल ही चुके हैं। एज ए होल क्या होता है, सेमीकंडक्टर चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, न्यूट्रल होता है। और क्यों न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन
या होल इधर उधर जाने से एज ए होल क्रिस्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एज ए होल एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ये सब क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में सारा डिस्कशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है।